रही है। बना दे माँ। बच्ची बना दी, छोटी बच्ची। आंखों देखी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे घर पे बिना बोले पूरी कैसे बन गया। तुम लोग को पता है माँ पूरी बनाई है। झट से मार दे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं जिसका आज का हमारा टॉपिक है हाउ आई ट्रेन माय वॉइस। तो मेरे दिन भर के जो भी रूटीन्स रहते हैं, वैसे मेरा काम भी डेली नहीं रहते और मेरी सभी क्लासेस डेली नहीं रहती है। मतलब सिंगिंग क्लास भी अल्टरनेट रहते हैं और मतलब जो मेरे पॉपिंग और बैकिंग क्लास है वो भी अल्टरनेट डेज पे ही रहते। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैं मैनेज करती हूँ और मैं कितना देर प्रैक्टिस करती हूँ। तो फिलहाल मैं अभी उठ गई हूँ, मतलब अभी 7 बज रहा है। आज थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को। कल मैं प्रॉपर एकदम टाइम पे उठ गई थी और एकदम टाइम पे उठ के मैं खरच का रियाज की थी कल, राग भैरव। तो उसका टाइमिंग ऐसा होता है 5 से 7 बजे। तो मैं कल 6 बजे उठ गई थी, लेकिन आज मैं करेक्ट 7 बजे उठ रही हूँ। ठीक है गाइस, क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी 7 बजे उठ गई हूँ तो मैं सरगम का प्रैक्टिस कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी जिम, देन आई विल कम, फिर नाश्ता करके फिर और मैं बताऊँगी कि मैं क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ और कितने देर कर रही हूँ। तो अभी तो पहले मैं सा का ही रियाज करूँगी। पहले मैं सा का ही रियाज करूँगी 5-10 मिनट, अलार्म बज रहा है। फिर उसके बाद मैं करूँगी सरगम का, वो मैं बताती हूँ। एक चीज़ और बता रही हूँ, अभी मैं पी रही हूँ हनी वाटर, जो कि मैं पी रही हूँ हनी वाटर जो कि मेरे गले के लिए काफ़ी अच्छा है। और एक खुशखबरी देना चाहती हूँ, मेरा गला पहले से ठीक होते जा रहा है और मुझे जो सर्दी भी होता है ना, मतलब हुआ था, वो भी पहले से ठीक होते जा रहा है। देखो, तो मैं एक गिलास से थोड़ा सा कम पानी है, उसमें मैं 1 चम्मच शहद डाल के मिला के पी रही हूँ। जब मैं पहली बार पी थी मेरे को इतना अजीब लगा था, क्योंकि मेरे को शहद उतना पसंद नहीं है, बट अब आदत हो गया तो अब अच्छा लगता है। डेली का रूटीन बन गया है इसमें। ठीक है गाइस। आरती, जल्दी उठ, एकदम एक बात बताना है। उठना उठना, अर्जेंट है। तुम लोग को पता है माँ पूड़ी बनाई है। उठ। आरती देख, आरती उठ जल्दी। आरती, आरती, आरती उठना, बाहर। आरती, आरती उठना। आरती। मार तो खींच के उसको चट से मार दे। आंखों देखी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे घर पे बिना बोले पूरी कैसे बन गया। क्या माँ, क्यों बनाई है? हाँ, क्यों बनाई है? तेरा मन था इसलिए बनाई है क्या? अच्छा, मेरे खाने के लिए। बिना बोले यकीन ही नहीं हो रहा। बच्ची बना दी, छोटी बच्ची। बंद रखना। ऐसे ठंडी लग रहा है बहन, मस्ती मत कर। चाय बिस्किट खाएगी बैठ के। बना दे माँ। मैं नाक में क्यों मारी?
आंसू छूट के सॉरी दीदी। ये मेरे नाक में इतना जोर से मारे। सखी एरी आली पिया बिनु सखी एरी आली पिया बिनु। सो गाइज आज हम लोग बनाने वाले थे, मतलब आज का जो हमारा व्लॉग बन रहा है वो हाउ आई ट्रेन माई वॉइस। तो जैसे कि मैं सुबह का बताई थी, जैसे हम लोग राग भैरव का रियाज किए थे। तो इस साल मेरा एग्ज़ाम भी है, पिछले साल ही मैं दे देने वाली थी एग्ज़ाम, लेकिन इसके कारण नहीं दे पाई थी, जिसके लिए बाद में बहुत अखरा मेरे को बहुत ज़्यादा। इस साल मेरा सेकेंड ईयर रहता, बट कोई नहीं, मेरा फर्स्ट ईयर है, फरवरी में ही मेरा एग्ज़ाम है गाइस, बहुत कम ही दिन बाकी है। तो ये मेरे कोर्स में है राग भैरव और राग यमन भी है और भी है। तो राग यमन का टाइम होता है इवनिंग 5 to 7 के बीच, और राग भैरव का टाइम रहता है मॉर्निंग 5 to 7 के बीच। तो सबका भाव, सबका फीलिंग, इमोशन अलग अलग रहता है। तो वो अभी सच बताऊं तो मैं गा रही हूँ, लेकिन एकदम अब देखो गाते गाते ही मेरे को समझ आएगा कि उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। एकदम से 2-4 दिन पे कुछ नहीं होने वाला। तो अभी 7 नहीं बजा था, चंचल का हेयर स्पा करने के बाद मैं सोची पेडिक्योर करवाऊंगी, भाग गई लगी, देखो गए। तो मेरी माँ को बोली काढ़ा बना दे मम्मी। अभी बहुत दिनों से मेरा गला काफ़ी ठीक है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इसके लिए। सर्दी भी थोड़ा कम है, तो काढ़ा के लिए गिलोय जो था वो अभी 6:30 हो गया, तो शाम हो गया। तो मम्मी बोली अभी कहाँ जाऊँ तोड़ने, तो बोली ठीक है चाय बना कड़क। तो दोपहर में मैं प्रैक्टिस की थी, दोपहर में सरगम का प्रैक्टिस की थी। मैं मतलब मिक्स करके प्रैक्टिस करती हूँ, सबका अलग अलग कैसे बोल सकते हैं, जैसे अलग सबको अलग अलग डिवाइड करके रखी हूँ। जैसे सुबह का खरज रियाज अलग होता है, दोपहर में सरगम का रियाज करती हूँ। सरगम जैसे हाई नोट पे भी दोपहर में मैं हाई नोट का प्रैक्टिस करती हूँ मैं। और जब हम लोग मॉर्निंग प्रैक्टिस करते, ऐसा मैं वीडियोस में भी देखी और मेरे सर भी बताए, हम लोग जितना डाउन का प्रैक्टिस करते वो हमारे उतने हाई रेंज के लिए अच्छा रहता है। अब ये नहीं कि डाउन का ही कर रहे, हाई का कर ही नहीं रहे, हाई भी करना है। तो दोपहर में मैं वही थोड़े हाई रेंज का प्रैक्टिस करती हूँ। और जो मेरा सैटरडे कैरोके क्लास रहता है, उस दिन जो मेरे को गाना रहता है उसका प्रैक्टिस करती हूँ। फिर आज का मेरा रूटीन ऐसा था, मेरे को सिंगिंग क्लास जाना था, वैकिंग क्लास जाना था, उसके बाद आज मेरे को पार्लर भी जाना था, आज मेरे को डांस क्लास भी जाना था, लेकिन मैं चारों जगह नहीं गई हूँ। वैकिंग क्लास से पैर थोड़ा सा अभी हो गया करके नहीं गई मैं। और सिंगिंग क्लास आज का कैंसिल हो गया, हमारे सर को कुछ काम है तो आज का क्लास नहीं है। और डांस क्लास जो था, डांस क्लास आज जो मैम आने वाले थे उनका भी थोड़ा काम के कारण टाइम वो मैनेज का मतलब नहीं हो पा रहा है, तो 27 से आएंगे, तो आज वहाँ भी नहीं गए। और पार्लर जाना था, थोड़ा सा कुछ चीज़ें चल रही जिससे माइंड थोड़ा ऐसा हो गया था मेरा, तो मैं दोपहर में ना सो गई थी तो उसके कारण नहीं जा पाई, कहीं भी नहीं जा पाई। तो अभी मैं फ़िलहाल प्रैक्टिस कर ली हूँ, अभी थोड़ा सा और कुछ सिंगिंग का करूँगी जो मेरे को रिकॉर्ड करना है। मेरे वीडियोस पिछले साल से बने हुए, जनवरी में 1 साल हो गए, लेकिन मेरा वो वीडियो नहीं आया। 6-7 महीने वोकल रेस्ट में थी, उसके बाद जब गाना चालू की तो कहाँ सुर, कैसा गाना गा रही थी मैं। अभी थोड़ा गाते गाते आया, तो ट्राई कर रही हूँ इस मंथ के एंड से पहले मैं वो रिकॉर्ड कर लूँ, और फरवरी के स्टार्ट में हमारा वीडियो आ जाएगा इस। तो बस वही। और जब भी हम लोग प्रैक्टिस करने बैठते हैं, खासकर अभी तो मेरा तो स्टार्टिंग ही है एक तरीके से, तो ये मैं बहुत बड़ी गलती की थी कि जब भी हम लोग सिंगिंग प्रैक्टिस करते हैं तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती की थी, जिसका सज़ा मेरे को बोल सकते पूरा 1 साल तक भुगती हूँ मैं बहुत तरीके से। 7-8 घंटा बिल्कुल नहीं गाना गाइस। आप स्टार्टिंग के हो, कुछ मंथ आप सिर्फ आधा या 1 घंटा गाओ, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। अभी मैं वैसी कर रही हूँ, कम गा रही हूँ, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा रही हूँ। तो जब भी मैं गाना प्रैक्टिस करती हूँ, मैं अपने साथ हमेशा वाटर बॉटल या पानी, मतलब मैं तो ज़्यादा नॉर्मल पानी नहीं, कुना पानी पीती हूँ, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा
नॉर्मल भी नहीं, मतलब थोड़ा सा गुनगुना, समझ गए ना गाइस। तो वो पानी पीती हूँ मैं, तो प्रैक्टिस करती हूँ, गला सूखते जाता है, पीते जाती हूँ, क्योंकि गला सूखता है तो वो वोकल नोड्यूल जो था उसमें स्वेलिंग आ गया था। अब मैं गा रही हूँ बार बार, जबकि ये हमारा बहुत सेंसिटिव रहता है, वोकल नोड्यूल हमारा यहाँ बहुत सेंसिटिव रहता है। तो अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मेरे को बातचीत थोड़ा कम करना है, ऐसे नहीं गूंगी बन के नहीं रहना है। लेकिन उस टाइम जब मेरे को एक बार डॉक्टर बोले थे बातचीत बिल्कुल कम करना, मैं सोची क्या बोल रही है, ये कौन बोलता है बातचीत कम करना। लेकिन अब समझ आया, अगर मैं ज़्यादा गा रही हूँ तो उसको रेस्ट देने के लिए थोड़ा बातचीत या चिल्ला के, एक तो मेरा आदत है बहुत ज़ोर से बात करना और एकदम एक्साइटेड होके बात कर लेती हूँ मैं, थोड़ा कम बात करती हूँ मैं ताकि वो मैनेज हो जाए, ऐसा करती हूँ मैं। तो बस ऐसे ही मैं अपने वॉइस को डेली ट्रेन करती हूँ। तो जैसा मैं बता रही हूँ, दोपहर में जब मैं गाती हूँ 10-15 मिनट अलंकार गाती हूँ, उसके बाद 10-15 मिनट गाना गा लेती हूँ। अभी मैं कम गा रही हूँ, बाद में बढ़ाऊँगी। फिर अभी जैसा इवनिंग हुआ तो 10 मिनट मैं यमन का प्रैक्टिस की हूँ। फिर वही अभी जो मैं बताई वीडियोस का मेरे को प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे मैं अपने गले का केयर करती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि ठंडी चीज़ें तो मैं ना खाऊं। जैसे कि उस टाइम जब मेरा गला ख़राब हो रहा था, 1 साल के लिए मैंने आइसक्रीम नहीं खाया था। गुपचुप तो 5-6 महीने से मैं खा ही नहीं थी, मेरा इतना फेवरेट चीज़ है। लेकिन वही है कि ऐसा एकदम बोलते ना खट्टा नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो मेरे को ऐसा लगता है सबका गला अलग होता है तो सबका अलग डिपेंड करता है। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब है भाई, वो लोग खट्टा खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और मतलब मेरा थोड़ा सेंसिटिव है तो हो जाता है, ठंडा खाने से जल्दी सर्दी वगैरह पकड़ता है। तो यही है, पहले तो अपने बॉडी को पहचानो कि क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर आप ठंडा या खट्टा खा रहे हो, बीच में मैं अचार इतना खाती थी, एक दिन में 3-4 अचार आम का, 15-20 दिन वैसी मैं खाई हूँ, गला बैठने लगा। तो मेरे को ना फिर लगा कि हाँ, मतलब मैं लिमिट क्रॉस कर दे रही थी ना। तो कुछ भी चीज़ अगर आप खा रहे हो तो उसको प्रिपेयर, मतलब उसको मैनेज भी कैसे करना है वो भी आना चाहिए, तब हम लोग थोड़ा इसको सही सॉट रख पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप एकदम खाने ही बंद कर दो, खाओ, लेकिन इसको उसके बदले में ठीक भी कैसे करना है वो भी करो। तो बस ऐसा चलता है। और मैं भाप भी लेती हूँ, अभी कुछ दिनों से नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं जब इधर रूम शिफ्ट की हूँ तो मेरा